गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड ईयर की इतिहास विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र का जो विषय पढ़ेंगे वो है भक्ति आंदोलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है आध्यात्मिकता। जब हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है धर्म और आध्यात्म। और भारत में हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, जिसको हमने बौद्ध धर्म पढ़ते हुए देखा था, जहाँ हम इसे निर्वाण कहते हैं। जब हमने जैन धर्म का अध्ययन किया वहाँ इसी मोक्ष को हम कैवल्य कहते हैं। तो भारत में जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य माना गया है कि हम अपना गृहस्थ जीवन बिताते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, जिसको प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। भक्ति वह मार्ग है जिसमें मनुष्य ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। और भक्ति के 3 पक्ष हैं: सैद्धांतिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। अब गीता का जो भक्ति योग है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ना। गीता में कर्म का, भक्ति का, है ना, जिस तरह से उदाहरण दिया गया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में गीता को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाने लगा है, जिसमें भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब आता है कि भक्ति का नवधा रूप क्या है। तो उसके नवधा रूप में हम क्या क्या शामिल करते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव और आत्मनिवेदन। तो ये क्या है? ये भक्ति के जो नया रूप है, नवधा रूप है, उसके ये अंग है। अब देखते हैं बच्चों हम कि भक्ति का भाव भारत में वैदिक ऋचाओं में भी देखने को मिलता है। यानी कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो वहाँ वेद की ऋचाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन ऋचाओं में भी भक्ति देखने को मिलती है। और इसी तरह उत्तर वैदिक काल में भी भक्ति का तत्व प्रच्छन्न रूप से देखने को मिलता है। उपनिषदों में बच्चों परम सत्ता को ब्रह्म कहा गया है, निर्गुण व सगुण ब्रह्म। लेकिन उपनिषदों का दर्शन बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट है। उपनिषदों में जिस चीज़ की चर्चा की गई है वो आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। जो साधारण भक्ति है उसमें हम 2 तत्वों भावना और प्रेम का समावेश देखते हैं, और उसी के द्वारा हम अपने इष्ट को